अब बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें हॉर्मूज के एंट्री पॉइंट तक TV9 पहुंच चुका है और ओमान में हॉर्मूज का एंट्री पॉइंट है। इसी जगह से जहाजों का परिचालन। अब हॉर्मूज के एंट्री पॉइंट तक पहुंचने वाला पहला चैनल TV9। हम इस वक्त बहुत ख़ास जगह मौजूद हैं। हम ओमान की राजधानी मस्कत में हैं और मेरे ठीक पीछे जो आप समंदर देख रहे हैं ये ओमान सागर है, यानी सी ऑफ ओमान है। इस वक्त दुनिया में जिस शब्द को आप सबसे ज़्यादा सुन रहे हैं वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और हॉर्मूज जाने का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। यानी यहाँ से आगे अगर जाना है हॉर्मूज की तरफ तो यहीं से वो तमाम जो जहाज़ हैं वो आगे जाते हैं, वो यहीं से गुजरते हैं और यही वो रास्ता है जहाँ से वो वापस आते हैं। ये रास्ता ख़ास इसलिए भी है क्योंकि देखिए इसी से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो वो ब्लॉकेड जो अमेरिका ने किया है ईरान के ख़िलाफ़, वो इसी से आगे नीचे जाकर जो ब्लॉकेड है वो है, यानी इससे काफ़ी दूरी पर वो ब्लॉकेड मौजूद है, लेकिन इस ओर वो ब्लॉकेड है। और इस ओर मेरे अगर हम इस समंदर से इस तरफ जाएंगे तो फिर आपको वो जगह मिलेगी जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहाँ पर एक ऑपरेशन चलाने की कोशिश की गई अमेरिका द्वारा, ऑपरेशन फ्रीडम, और फिर वो भी सफल नहीं हुआ, उससे भी पीछे हट गए हैं। हालांकि अब कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि मध्यस्थता की जा रही है, बहुत जल्द इसको लेकर कोई बातचीत हो जाएगी, कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन एक साफ तौर पर रुख जो ईरान का दिखाई देता है, क्योंकि हम लगातार मैं ईरान से रिपोर्ट कर रही थी और ईरान में जो सरकार में लोग मौजूद हैं, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं इस्माइल बगाई, उनसे भी हमारी बात हुई और इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है ईरान, जिसमें वो ये कहता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर फिलहाल कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ से जो भी जहाज़ गुजरेंगे उन्हें टोल देना होगा। तो देखिए ये ओमान और ईरान के बीच का ही वो रास्ता है जिसे क्रॉस करना है, और जो मैप है उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो जब जाते हैं आप तो एक संकरा रास्ता बनता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इस जगह से जाना पड़ता है, यानी ओमान सागर से होकर, सी ऑफ ओमान से होकर जाना पड़ता है। मेरे ठीक पीछे आपको एक जो बल्क कैरियर है वो दिखाई दे रहा है। इस तरह के जो बहुत से बल्क कैरियर हैं वो यहाँ पर इसके आगे मौजूद हैं। हालांकि बड़ी तादाद में इस वक्त आपको तस्वीरों पे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो वो आपको दिखाई देंगे। जब हम यहाँ पहुँचे तो रास्ते में लैंड करने से पहले आप अब देख सकते हैं कि हर जगह जो कैरियर्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, जहाज़ जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं वो इस इलाके से क्रॉस कर पाएँ। अमेरिका ने कोशिश की भी, डिस्ट्रॉयर आया, ये कहा गया कि वो इस रास्ते को साफ़ कराएंगे। और देखिए अमेरिका ने जब ये ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया तब भी अमेरिका ने कहा कि अब वो एक रास्ता बना रहे हैं जो ओमान के पास से होकर गुजरेगा। यानी उनका ये मानना था कि वो फुजैरा से चलें जहाज और तट के साथ साथ ओमान के पास से होते हुए इस तरफ आए ओमान सागर में और फिर नीचे की तरफ चले जाएं, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। उन्होंने ये कोशिश की एक रास्ता बनाने की, लेकिन वो रास्ता बना नहीं पाए हैं। उस रास्ते को बनाने की कोशिश की तो ईरान ने उस पर हमला किया, ईरान ने सख्त जवाब दिया, ईरान ने ये साफ तौर पर दिखा दिया कि वो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि हम यहाँ पहुंचे और आपको वो जगह दिखाएं जिसके बारे में आप लगातार सुन रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी जो अहमियत है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है कि अमेरिका ने ज़रूर कहा कि वो ऑपरेशन चलाएगा, लेकिन वो फ़ौरन ही उससे पीछे हट गया। अब उसको लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन ये रास्ता अभी खुला नहीं है।